हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, मत्स्य यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी का एक टॉपिक है कि संयोजी प्रसामान्य रूप कि बुलिये बीजगणित में संयोजनीय प्रसामान्य रूप जो है वो किस तरीके से ज्ञात करते हैं। कोई बुलिये फलन अपने को दे रखा है, उस दिए गए बुलिये फलन का संयोजनीय प्रसामान्य रूप जो है वो किस तरीके से ज्ञात करें। तो आइए पहले तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है कि भाई संयोजनीय प्रसामान्य रूप जो है उसकी परिभाषा क्या होती है और फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें कि संयोजनीय प्रसामान्य रूप क्या है, तो एक बुलिये बीजगणित एक बुलिये बीजगणित f such that b2n tends to b2 संयोजनीय प्रसामान्य रूप कहलाती है यदि यह निम्न प्रकार परिभाषित हो। यदि यह निम्न प्रकार परिभाषित हो कि एक बुलिये फलन जो है वो इस तरीके से परिभाषित है तो उसे संयोजी प्रसामान्य रूप कहते हैं। उसे संयोजी प्रसामान्य रूप कहते हैं यदि यह निम्न प्रकार परिभाषित हो, अर्थात f of x1 x2 x3 डॉट डॉट xn इक्वल टू m1 डॉट m2 डॉट m3 डॉट m4 डॉट mn इस रूप में परिभाषित हो। इसे आधिक्य प्रसामान्य रूप, आधिक्य पद प्रसामान्य रूप या आधिक्य पद प्रसामान्य रूप कहते हैं। इसे आधिक्य पद प्रसामान्य रूप या फिर ये कह दें कि अवयवों के आधिक्य पद प्रसामान्य रूप या अवयवों के योग का गुणन आधिक्य पद प्रसामान्य रूप या अवयवों के योग का गुणन कहते हैं। अवयवों के योग का गुणन कहते हैं। अर्थात बोल सकते हैं कि बुलिये बीजगणित में अपने पास में जो फलन दे रखा है, अगर 3 पदों का फलन दे रखा है तो उन तीनों पदों के फलनों का योग इनटू में अगले पद जो हैं उनके फलनों के योग का गुणन। जहां ये कह सकते हैं कि ये जो m1 m2 m3 m4 डॉट डॉट mn जो है, अगर अपने पास में जो फलन है वो 3 अवयवों के रूप में दे दिया जाए, जैसे x1 x2 x3 रूप में दे दिया जाए, तो यहाँ m1 जो है वो m1 भी 3 अवयवों के पेयर में आएगा और उन सभी अवयवों का गुणन होगा, उन सभी अवयवों का योग होगा। उन सभी अवयवों के योग का गुणन वो कहलाता है संयोजनीय प्रसामान्य रूप, जिसे आधिक्य पद प्रसामान्य रूप या अवयवों के योग का गुणन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल की सकते हैं कि निम्न बुलिये फलनों का संयोजनीय प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। फलन अपने पास में है कि f of x1 x2 x3 इक्वल x1 प्लस x2 डॉट x1 डैश प्लस x2 डैश अपने पास में ये रूप दे रखा है। इसका संयोजनीय प्रसामान्य रूप किस तरीके से करना है, इसके लिए देखें तो सबसे पहले अपने पास में कोष्टक में जो मान दे रखा है, ब्रैकेट में जो मान दे रखा है, उसमें जितने चरों का ये फलन दे रखा है, जितने वेरिएबल में ये फलन दिया हुआ है
उतने ही वेरिएबल में ये कोष्टक वाला जो रूप है वो होना चाहिए, तथा उन तीनों अवयवों के मध्य में जो है वो अपने पास में योग का चिन्ह होना चाहिए। संयोजनीय प्रसामान्य रूप ये कहता है कि अवयवों के योग का गुणन अपने को करना है। तो अवयवों के योग का गुणन करना है, तो पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर अपन देख रहे हैं कि f ऑफ x1 x2 x3 बराबर x1 प्लस x2 x1 प्लस x2। अब अपने पास में तीसरा चर गायब है, तीसरा चर अपने पास में नहीं है। यहां अपने पास में अगर इसमें जीरो जोड़ दिया जाए तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डॉट ऐसे ही x1 डैश प्लस x2 डैश और इसका तीसरा है तो प्लस जीरो। इस डेफिनेशन को अगर बोले तो ये परिभाषा है तत्समक अवयव की। तत्समक अवयव की परिभाषा है कि x a प्लस e बराबर में a बराबर a प्लस, कि भाई a में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वापस से a प्राप्त हो जाए। वही प्रोसेस यहां किया है कि x1 प्लस x2 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि अपने पास में ऐसे के ऐसे x1 प्लस x2 बचा रह जाए, तो जीरो ऐड किया। वैसे ही x1 डैश प्लस x2 डैश में जीरो ऐड किया तो अपने पास में ये मान आ गए। अब परिभाषाएं हैं प्रतिलोम नियम की या व्युत्क्रम नियम की या पूरकता नियम की, उन सभी डेफिनेशंस के आधार पर वो अवयव अपने पास में x1 x2, इसमें अवयव कौन नहीं है x3, तो x3 के लिए पूरकता नियम से x3 डॉट x3 का पूरक इक्वल जीरो। ठीक है, तो यहां x जीरो के जगह x3 डॉट x3 डैश डॉट x1 डैश प्लस x2 डैश प्लस जीरो के जगह भाई x1 भी है x2 भी है, कौन नहीं है x3 नहीं है, तो रख दो x3 डॉट x3 डैश। इस रूप में रख दिया। कंडीशन लिखें तो लिख सकते हैं किससे आया है, पूरकता नियम से। पूरकता नियम से अपने पास में ये स्टेप आ गई। अब आगे देखें कि भाई संयोजी प्रसामान्य रूप तो ये है कि अवयवों के योग का गुणन होना चाहिए। अवयवों का योग है लेकिन यहाँ गुणन में भी है। इस पेयर में अर्थात ये कह दें कि ब्रैकेट में अपने पास में डॉट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल जो है वो डॉट में नहीं होना चाहिए। तो डॉट हटाने के लिए अपन क्या करेंगे कि ये जो मान है इसको अपन a मान लिया, इसको कह देते हैं कि ये मान जो है ये अपने पास में a है और ये जो मान है ये b डॉट c का काम करेगा। तो एक बंटन नियम है, बंटन नियम से तो a प्लस बी डॉट सी, तो उसके लिए बंटन नियम हो जाता है a प्लस बी डॉट a प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही यहां देखें तो इनमें भी ये a का काम करेगा, ये b और डॉट c का, तो बंटन नियम यहां लग गया। तो बंटन नियम से अपने पास में ये बन जाता है x1 प्लस x2 a प्लस में b तो x3 डॉट x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश। ठीक है, अब आगे देखें इसमें डॉट x1 डैश प्लस x2 डैश प्लस x3 डॉट x1 डैश प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश। अपने पास में ये मान आ गया। संयोजनीय प्रसामान्य रूप भी ये है कि अवयवों के योग का गुणन, अवयवों के योग का गुणन, अवयवों के योग का गुणन वो कहलाता है संयोजनीय प्रसामान्य रूप। कि भाई जो भी अपने पास में फलन दे रखा हो, कोई बूलिय फलन अपने को दे रखा है, उस दिए गए बूलिय फलन का अपने को संयोजनीय प्रसामान्य रूप देखना है तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कि कोष्टक के अंदर जो सारे अवयव आएंगे वो सारे अवयव योग में होने चाहिए, और कोष्टक के बाहर जो दो मान आएगा अपने पास में, अर्थात ये कहें कि कोष्टक के सारे मान योग में, इनटू में दूसरा मान जो आएगा वो अपने पास में गुणन में होना चाहिए। ठीक है, कि अवयवों के योग का गुणन,
अवयवों के योग का गुणन कौन सा रूप कहलाता है? संयोजनीय प्रसामान्य रूप। तो दूसरा एग्जाम्पल जो है उसको देखते हैं। तो इसके दूसरे एग्जाम्पल में ये करें कि अपने पास में वही प्रोसेस है कि सबसे पहले जो मान दे रखा है, सबसे पहले जो मान दिया गया है उसमें सबसे पहले दे रखा है कि x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x2 डैश डॉट x1 प्लस x3 डैश। अपने पास में कोष्टक में दे रखे हैं सारे अवयव और जो मान अपने को दे रखे हैं उनमें दो दो मान हैं, x1 प्लस x2 है, तीसरा अवयव x3 नहीं है, ठीक है, वो लाएंगे। ऐसे ही इसमें x1 और x2 डैश है, x3 नहीं है। ऐसे ही इसमें x1 और x3 नहीं है तो x2 लाएंगे। किस तरीके से? x1 प्लस x2 तत्समक नियम से भाई जीरो ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, डॉट x1 प्लस x2 डैश प्लस जीरो डॉट x1 प्लस x3 डैश प्लस जीरो। अपने तीनों में जीरो जीरो ऐड कर दिया तत्समक नियम से। अब तत्समक नियम के बाद में वही पूरकता नियम, जो भी अवयव नहीं है उसमें अपन पूरकता नियम लगा देंगे। तो x1 प्लस x2 प्लस इसमें कौन सा नहीं है? x3 नहीं है, x3 डैश डॉट x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डॉट x3 डैश, भाई 3 नहीं था, डॉट x1 प्लस x3 डैश, यहां क्या नहीं है? 2 नहीं है तो x2 डॉट x2 डैश। इस तरीके से लिखा गया, इस तरीके से मान अपन ने बना लिया। अर्थात ये कंडीशन अपने पास में आ गई पूरकता नियम, पूरकता नियम से अपने पास में ये मान आ गया है। अब आगे देखें, पूरकता नियम के बाद में यूज हो रहा है यहां बंटन नियम। बंटन नियम में ये अपने पास में काम करेगा किसका? ए का और बी डॉट सी। वैसे ही ये ए का, बी डॉट सी, ए बी डॉट सी। तो यूज करें तो बंटन नियम अपने पास में है ए प्लस बी डॉट सी बराबर ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो यहां से x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश, ठीक है। आगे है x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डॉट x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश डॉट x1 प्लस x3 डैश प्लस x2 डॉट x1 प्लस x3 डैश प्लस x2 डैश। अपने पास में ये मान आ गए। अब वैसे तो अपने पास में ये जो रूप है वो संयोजनीय प्रसामान्य रूप है, लेकिन अब अपन देख लेते हैं इनमें, सॉरी डॉट यहां अपन ये देख लेते हैं भाई कोई अवयव जो है, कोई ब्रैकेट जो है वो अपने पास में रिपीट तो नहीं हो रहा है, सेम तो नहीं है। अगर सेम आ गया तो वहां वर्गसम नियम आता है, वर्गसम नियम कि a डॉट ए बराबर ए या a प्लस ए बराबर में a, वर्गसम नियम अपने पास में लागू हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कहीं और है क्या? कहीं भी नहीं है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट आगे देखें x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश। देखो ये मान रहा और ये रहा, तो दोनों में वर्गसम नियम लागू हो जाएगा कि a डॉट ए बराबर a। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश। आगे देखें x1 प्लस x2 डैश प्लस x3, x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 कोई है क्या? नहीं है, तो लिख देंगे x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डॉट आगे है x1 प्लस x2 डैश प्लस x3, x1 प्लस x3 डैश प्लस x2 डैश। तो इसको लिख सकते हैं वर्गसम नियम से x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश। तो ये मान अपने पास में आ गया इस दिए गए बूलियन फलन का संयोजनीय प्रसामान्य रूप। तो कोई भी फलन अपने को दे रखा हो, कोई भी बूलिय फलन अपने को दिया गया हो और उस दिए गए बूलिय फलन का संयोजनीय प्रसामान्य रूप अगर ज्ञात करना हो तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात अवयवों के योग का गुणन अपने पास में होना चाहिए, तो वो कहलाता है संयोजनीय प्रसामान्य रूप। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।